एक ऐसे ही शक्तिशाली योगी और उसके रहस्यमयी अनुभवों की कहानी है। यह पिछले वर्ष मेरे और स्वामी हरि के विछोह से पहले की बात है। उन्होंने मुझे हिमालय की गुफाओं में घटी एक जीवन रूपांतरकारी घटना के बारे में बताया, जिसका अनुभव उन्होंने स्वयं किया था। वह उस समय हिमालय में 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए कुंडलिनी योग का गहन अभ्यास कर रहे थे। वह खास तौर पर अलग-अलग जगहों पर दृश्य और अदृश्य होने के विज्ञान का अभ्यास कर रहे थे। अपनी कहानी सुनाते समय हालांकि वह इस बात को लेकर खासे सतर्क थे कि कहीं गलती से भी अपने दृश्य और अदृश्य होने का विज्ञान मुझे न बता दे। 12,000 फीट ऊपर हिमालय पर्वत पर सर्दियों के मौसम में कई गुफाओं के आंतरिक हिस्से बढ़ जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साधु रह सके। कभी-कभार तो बर्फ की चादरें गुफाओं के प्रवेश द्वार तक को बंद कर देती है। इन गुफाओं के भीतर चलते पानी और भोजन की व्यवस्था हमेशा रहती है। इतना ही नहीं, इनमें काफ़ी गर्माहट भी रहती है, इसलिए लकड़ियाँ जलाकर गुफा को गर्म रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वास्तव में कुछ योगी अपने शरीर से ज़बरदस्त ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कुछ खास श्वास तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुफा काफ़ी गर्म रहती है। यह सर्दियों की बात है। एक दिन स्वामी हरि अपने कुंडलिनी योग के उच्चतम अभ्यास के दौरान गुफा में एक वृद्ध सन्यासी के आने की उम्मीद कर रहे थे और वह उनके साथ 1 सप्ताह तक रहने वाले भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों यानी छोटे सन्यासियों को निर्देश देते हुए कहा, यदि कोई वृद्ध योगी उस ओर आए तो मेरे लिए संदेश भेज देना कि मैं आकर उन्हें अपने साथ ले जाऊं। वह मेरे साथ ऊपर की गुफाओं में रहेंगे। कुछ दिन बीते, लेकिन वह वृद्ध सन्यासी नहीं आए। फिर एक रात वृद्ध योगी आए और सीधे छोटे साधु की गुफा में चले गए। वह छोटे साधु भी स्वामी हरि को संदेश भेजना भूल गए। जैसा कि उनसे कहा गया था कि इसके स्थान पर उन्होंने वृद्ध साधु के लिए चाय और भोजन तैयार कर उन्हें खिलाया। वृद्ध स्वामी ने थोड़ी चाय पी और फिर खुशी-खुशी भोजन भी किया, जिसके बाद साधु ने उन्हें सोने के लिए जगह दी। लगभग सुबह के 6 बजे हुआ छोटे साधु ऊपरी गुफा में गए और स्वामी हरि को बताया कि वृद्ध साधु तो बहुत पहले ही आ गए थे। उन्होंने स्वामी हरि को बताया कि उन्होंने वृद्ध साधु के लिए चाय और नाश्ता बनाया, उन्हें खिलाया और फिर उन्हें सोने की जगह दे दी। स्वामी हरि बेचैन हो उठे और कि उनके दिए निर्देशों का ठीक से पालन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने छोटे साधु को जाने और वृद्ध साधु को उनके पास चाय, पान और ध्यान साधना के लिए भेजने को कहा। स्वामी हरि वृद्ध साधु की प्रतीक्षा करते हुए ध्यान में बैठ गए। उनको ध्यान करते करते लगभग 1 घंटा बीत गया था कि तभी अचानक और धीरे-धीरे गुफा में एक सुगंधित महक आने लगी। वह समझ गए कि यह एक चिरायु और सर्वोच्च विकसित रहस्यमय योगी के आने का संकेत है। जब वृद्ध साधु ऊपरी गुफा में आए, स्वामी हरि ने उनका अभिवादन किया और फिर दोनों तुरंत ही ध्यान में बैठ गए। स्वामी हरि ने मुझे बताया, वृद्ध स्वामी ने मेरी आंखों में देखा और फिर हम दोनों ने घंटों तक ध्यान किया। साधुओं का यही कार्य है, पूरा दिन बैठकर ध्यान करना। कुछ घंटों के पश्चात छोटे साधु उनके लिए चाय नाश्ता ले आए और दोनों ने मिलजुल कर उसका आनंद लिया। वह वृद्ध संत स्वामी हरि के साथ 2 सप्ताह तक रुके और इस दौरान दोनों ने एक साथ ध्यान किया। इतना ही नहीं, इस बीच वृद्ध संत ने स्वामी हरि को दृश्य और अदृश्य होने का गुप्त विज्ञान भी सिखा दिया। इस तरह के विज्ञान को रहस्य समझा जाता था, क्योंकि अपने योगाभ्यास में इस तरह की अवस्था में पहुंचना हिमालय के सभी साधुओं के लिए संभव नहीं होता था। स्वामी हरि ने बताया, हिमालय के इस हिस्से में
महागुरुओं के बीच दृश्य और अदृश्य होना वैसे काफ़ी प्रचलित भी था, खास तौर पर जब वे गुफाओं में अपने विद्यार्थियों से मिलने का फैसला करते थे। स्वामी हरि ने हिमालय गुरुओं के चमत्कारी किस्से सुनाने जारी रखा, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। 2 सप्ताह गुजरने के बाद वृद्ध सन्यासी स्वामी हरि को छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद स्वामी हरि भी हिमालय से नीचे आए और एक मेडिकल कॉलेज, जो उनके गुरु स्वामी राम का आश्रम भी था, वहाँ गए। एक दिन वह एक अमेरिकी महिला के साथ नाश्ता करने लगे, जो उनके गुरु स्वामी राम की देह त्याग तक उनकी देखभाल करती थी। जब स्वामी राम के आश्रम में उन महिला के निवास स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उन्हीं साधु की तस्वीर देखी, जो उनके साथ 2 सप्ताह के लिए गुफा में ठहरे हुए थे। उस साधु की तस्वीर आश्रम की उस महिला के कमरे की दीवार पर टंगी हुई थी। स्वामी हरि ने अमेरिकन महिला से उस तस्वीर के बारे में पूछा, क्या आप इस तस्वीर में मौजूद साधु को जानती हैं? उसने कहा, हाँ, यह स्वामी राम के करीबी मित्र है और वे दोनों एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। फिर उसने स्वामी हरि से पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? स्वामी हरि ने जवाब दिया, हाँ, यह अभी हाल ही में मेरे साथ 2 सप्ताह तक रहे थे। हम अमेरिकन महिला कुछ क्षण चुप रही, वह काफी भ्रमित नजर आ रही थी। फिर उसने कहा, यह असंभव है, यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि यह साधु तो 10 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। स्वामी हरि ने मुझे समझाया कि यह जानकर वह अवाक रह गए। वह सदमे में थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह उस रहस्यमय साधु से मिले हैं और उन्होंने साथ में 2 सप्ताह तक ध्यान भी किया है। वे हर रोज साथ में चाय नाश्ता करते थे, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि उन साधु ने वास्तव में काफी पहले अपनी देह त्याग दी थी। कुछ क्षण पश्चात स्वामी हरि सदमे से बाहर आए और उन्हें समझ आया कि वह किसी महान गुरु की उपस्थिति में रहे हैं। इसके बाद स्वामी हरि ने अपनी कहानी यह कहते हुए समाप्त की, मेरे लिए ऐसे चिराई योगी से मिलने का अवसर बहुत ही अनोखा और अद्वितीय रहा। हरि ओम।